ये सलमान खान का डायलॉग तो हमने सुना ही होगा। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। और ये डायलॉग हम मिडिल क्लास लोगों का फेवरेट है। अब डायलॉग तो ठीक है, लेकिन ये एटीट्यूड हमें आगे बढ़ने से रोक देता है, क्योंकि ये चीज हमने अपने घर वालों से सीखी है कि जो भी करो बस खुद करो, दूसरों से चीटिंग मत करो। लेकिन इस पर सर आइजैक न्यूटन कहते हैं कि इफ आई हैव सीन फर्दर देन अदर्स इट इज बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। यानी वो लाइफ में सिर्फ इसीलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि जो भी उनसे लाइफ में आगे थे उन्होंने उन सब का काम सीखा और उनसे मदद मांगी। देखो इवन अश्नीर ग्रोवर कहते हैं कि वो दीपेंद्र गोयल को स्टार्टअप की दुनिया में अपना ग्रैंडफादर मानते हैं क्योंकि उन्होंने उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत कुछ सीखा है। स्टीव जॉब्स ने रेगिस मैकीना से मार्केटिंग सीखी, माइकल एंजेलो ने लियोनार्डो दा विंची से पेंटिंग और स्कल्पटिंग सीखी, और इवन इलॉन मस्क लैरी एलिसन से मेंटरशिप लेते हैं। अगर ये लोग भी कह देते कि मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान मत करना, तो हम कभी भी इनके नाम नहीं जानते। तो नवल रविकांत के अकॉर्डिंग 7 ऐसी चीजें हैं जो हमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देती। इसमें सबसे पहली चीज है नॉट यूजिंग लेवरेज। लाइफ में ये 4 चीजें हैं जो हमें लेवरेज देती हैं, जिसके बिना हम बहुत जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इनमें सबसे पहली है लेबर लेवरेज, यानी अगर आप हर रोज 8 घंटे काम कर रहे हो तो बहुत ज्यादा विल पावर से आप 80 घंटे का काम हर रोज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको और लोगों को हायर करना पड़ेगा। सेकंड आता है कैपिटल लेवरेज, जिसका मतलब ये है कि अगर जरूरत पड़े तो इन्वेस्टर से पैसे लेना और उस पैसे से अपने काम को एम्पलीफाई करना। थर्ड और फोर्थ आता है कोड और मीडिया। कोडिंग करके अगर हम कोई पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें एक बार का खर्चा आता है और सेम सॉफ्टवेयर को बार बार बेचा जा सकता है। नेक्स्ट आता है मीडिया, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, फेसबुक एक्सेट्रा। अब जैसे मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो मेरे एक एफर्ट से ये बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकती है और ये एक तरीके की लेवरेज है। इसका हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो लुलू लेमन एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इसने सबसे पहले योगा के लिए कपड़े बनाना शुरू किया था, लेकिन जो इसके फाउंडर है चिप विल्सन, इन्हें शुरू में योगा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इनका बैकग्राउंड किनेसियोलॉजी में था, यानी जो ह्यूमन का शरीर है वो मूव कैसे करता है। तो सबसे पहले तो इन्होंने अपने दोस्तों का एहसान मांगा, यानी इन्होंने लेवरेज को यूज किया और अपने दोस्तों से नॉलेज मांगी योगा के बारे में। फिर इन्होंने लेवरेज यूज करी कनेक्शंस की, और कनाडा में जो लोकल योगा कम्युनिटी थी उन्हें अपने शुरू के योगा कपड़े दिखा के उनसे फीडबैक मांगा। फिर इन्होंने किसी और के लेबर को यूज करके लेवरेज लिया। लुलू लेमन शुरू में अपने कपड़े नहीं बनाता था और उन्होंने एग्जिस्टिंग जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी हेल्प ली। इसके बाद इन्होंने कैपिटल वाला लेवरेज यूज किया और एडवेंट इंटरनेशनल से पैसे लिए। फिर इन्होंने अपनी एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाने के लिए भी दूसरे लोगों से लेवरेज ली। इन शॉर्ट इनका ये डायलॉग था कि मुझ पे एक एहसान करना, कि मुझ पर एहसान करते रहना। नेक्स्ट माइंडसेट जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता वो ये है कि हम मानते हैं कि जो वेल्थ है वो एक जीरो सम गेम है। आइए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। हम सब ये मानते हैं कि वेल्थ एक पिज्जा की तरह है जिसमें बहुत ही फिक्स्ड नंबर ऑफ स्लाइसेस हैं। अगर किसी ने उस पिज्जा में से एक स्लाइस उठा लिया तो बाकी के जो लोग हैं उनके लिए कम स्लाइस बचेंगे, यानी एक जीरो सम गेम है। लेकिन वेल्थ क्रिएशन एक्चुअल में इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसमें हम बहुत से लोगों की मदद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बहुत अच्छी रेसिपी है पिज्जा बनाने के लिए, लेकिन आप ये अकेले नहीं कर सकते, इसलिए आप फार्मर्स के पास जाते हो जो कि आपको रॉ मटेरियल जैसे कि आटा, चीज वगैरह प्रोवाइड करेंगे। रियल लाइफ में इन्हें हम इन्वेस्टर्स कहते हैं। फिर आपको एक डिलीवरी पर्सन चाहिए, यानी कि एम्प्लॉइज जो आपका पिज्जा डिलीवर करेंगे दूसरे लोगों तक। इन शॉर्ट आप एक नहीं, आप हजारों पिज्जा बना सकते हो। अगर इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल लूं, मान लीजिए 2 लोग एक बीच में खड़े हैं। एक आदमी बहुत मेहनत करके एक बेलचा और बहुत सारा सामान लेके आता है ताकि वो एक किला बना सके। इसके पास जब बाकी लोग आते हैं और कहते हैं सर क्या हम आपकी ये किला बनाने में मदद करें, तो वो एकदम गुस्से से बोलता है नहीं नहीं हट जाओ, पैसे खुद बनाऊंगा। और वो बहुत मेहनत के बाद उस किले को तैयार करता है। उसे लगा कि जब बाकी लोग आएंगे तो वो उस किले को भी क्लेम करेंगे, और ये है एक फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन वहीं पर उसके साथ जो एक और आदमी है उसे पता है कि बीच में बहुत मिट्टी है और वो जितने चाहे उतने किले बना सकता है। उसके पास किले बनाने का स्किल तो है, लेकिन उसके पास बेलचा और बाकी सामान नहीं है। तब वो वहाँ पर खड़े लोगों को बोलता है कि क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हो किला बनाने के लिए। तो वो सबको उनके स्किल सेट के अकॉर्डिंग काम दे देता है और वो एक नहीं बल्कि बहुत से किले बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फाउंडेशन इन मैथ्स एंड लॉजिक। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 5 लाख रुपए हर महीने लोगे जब तक आप जिंदा हो, या फिर 10 करोड़ रुपए एक बार। एक्चुअली ये सवाल बहुत से लोगों से पूछा गया और सबने एक ही आंसर दिया, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख कि हम 5 लाख रुपए हर महीने लेंगे, 10 करोड़ रुपए एक बार क्यों लें। और ये 5 लाख रुपए का आंसर एक्चुअल में गलत है, क्योंकि अगर हम 10 करोड़ की एफडी भी करवा लेते हैं और हमें 7 से 9% भी मिलते हैं तो भी ये पर मंथ
5 लाख रुपए से ज्यादा होंगे। अब हमें से बहुत से लोग बोल रहे होंगे यार एफडी में 9% कौन देता है। तो वैसे अगर हम सूर्योदय एसएफ बैंक देखें तो ये हमें 8.65% तक दे रहा है। उत्कर्ष एसएफ बैंक देखें तो यहाँ पर 8.5% मिल रहे हैं और इवन कई बैंक्स तो हमें 9.1% तक का रेट दे रहे हैं। अब जनरली हमारे मन में 2 सवाल आ रहे होंगे। 1, मुझे ये एफडी के रेट्स कैसे पता, और 2, ये तो छोटे बैंक हैं, अगर ये बंद हो गए तो। और ये दोनों एकदम ठीक सवाल है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि मुझे बैंक के एफडी के रेट स्टेबल मनी ऐप से पता चले हैं, और सेकंड आंसर कि ये छोटे बैंक हैं। तो यस, ये छोटे बैंक हैं, लेकिन हमें DICGC इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। यानी अगर हम 5 लाख से कम की एफडी इन बैंक्स में रखते हैं और इन बैंक्स को कुछ भी होता है तो हमारे पैसे इंश्योर्ड रहेंगे। स्टेबल मनी ऐप में एफडी खोलना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने सूर्योदय एसएफ बैंक सिलेक्ट किया, उसके बाद स्टार्ट इन्वेस्टिंग पर क्लिक किया, फाइनली टेन्योर सिलेक्ट किया, लेट्स से 2 to 3 इयर्स और नीचे 2 year 2 days। उसके बाद पैन और आधार वेरिफिकेशन के बाद मैं अपनी एफडी स्टार्ट कर सकता हूँ। अब सवाल आ रहा होगा कि विड्रॉल का क्या। तो यहाँ विड्रॉल के टाइम में 24 से 48 घंटे में पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें स्टेबल मनी ऐप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम में से कई लोग बोलेंगे कि यार मैंने 5 लाख पर मंथ का ऑप्शन तो इसीलिए लिया क्योंकि मुझे पता है 10 करोड़ मैनेज करना भी तो आसान नहीं है, इतनी सरदर्दी हम क्यों लें। पर बात यह है कि जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आप इन दोनों ऑप्शन में से कौन से चूज करेंगे, आपने अपने दिमाग में प्रोसेसिंग की थी कि नहीं। अगर की थी तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप उन रेयर लोगों में से हैं और आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों के मन में ये कैलकुलेशन हुई ही नहीं। और नवल रविकांत के अकॉर्डिंग मैथ्स और लॉजिक ही वो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिससे कोई भी चीज सीखी जा सकती है। और अगर ये बेसिक कंपोनेंट हमें नहीं पता तो हम कहीं ना कहीं लैग करेंगे ही करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल आता है कि वी कीप ऑन प्लेइंग द स्टेटस गेम। ये देखो, ये है इंस्टाग्राम की पोस्ट जहाँ लोग एक ही पोज में फोटो खिंचवा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वो कितने खुश हैं, जबकि रियलिटी में जब वो एक्चुअल में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे। वो सिर्फ फोटोग्राफ खींच रहे हैं ताकि वो बाकी लोगों को ये दिखा सके कि वो एंजॉय कर रहे हैं। और ये स्टेटस गेम हम खेलते रहते हैं और इसी की वजह से हमें ऐसी न्यूज सुनने को मिलती है जहाँ पर एक कपल ने आईफोन खरीदने के लिए अपने बच्चे तक को बेच दिया। देखो, वेल्थ एक जीरो सम गेम नहीं है, लेकिन स्टेटस एक जीरो सम गेम है और इसे जीतने का एक ही तरीका है कि हम ये गेम ही ना खेलें। इसको समझने के लिए मैं आपको दोबारा से कछुए और खरगोश की स्टोरी सुनाता हूँ। आपने इनकी एक रेस की स्टोरी तो सुनी है, लेकिन इनकी एक्चुअल में 4 बार रेस होती है। पहली रेस में खरगोश जल्दी भागता है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, रुक जाता है और कछुआ धीरे धीरे जीत जाता है। सेकंड रेस में खरगोश को गुस्सा आ जाता है, इस बार वो तेज भागता है, वो रेस नहीं लेता और वो गेम को जीत जाता है। थर्ड रेस में कछुए को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि हाँ, इस बार जो रेस ट्रैक है वो मैं डिसाइड करूंगा। दोनों रेस के लिए जाते हैं और जब तक रोड होता है खरगोश भागता रहता है, लेकिन जैसे ही आगे नदी आती है खरगोश रुक जाता है क्योंकि वो नदी पार नहीं कर सकता। कछुआ धीरे धीरे नदी तक आता है, खरगोश को देखता है, हंसता है और नदी पार करके अपनी रेस जीत जाता है। अभी तक ये तीनों स्टोरीज में स्टेटस गेम चल रही है, यानी ये गेम इस तरीके से डिजाइन की गई है कि एक को जीतने के लिए दूसरे को हारना ही पड़ेगा। लेकिन फिर होती है चौथी रेस, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं करते बल्कि कोलैबोरेट करते हैं। जब तक जमीन आती है तब तक कछुआ खरगोश की पीठ पर रहता है, उसके बाद जब नदी आती है तो खरगोश कछुए की पीठ पर आ जाता है और नदी भी वो मिलके पार कर लेते हैं। और इस तरीके से मिलकर वो हर बार अपना रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट मेंटालिटी जो हमें बार बार हराती रहती है वो ये है कि यार किस्मत होगी तो पैसे खुद आ जाएंगे, मेहनत क्यों करनी। लेकिन एक्चुअल में जो इंटेलिजेंट लोग हैं उन्होंने लक को भी डिफाइन किया हुआ है। ये लक 4 तरीके की होती है। पहली लक है डम्ब लक। ये वो लक है, यानी वो किस्मत है जो हमें से मैक्सिमम लोग समझते हैं, जो कि बस अचानक से आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जंगल से जा रहे थे और आपको वहाँ पर एक 10 करोड़ रुपए का नोटों से भरा हुआ बैग मिल गया और आपकी किस्मत चेंज हो गई। अब ये इतना रेयर इवेंट है कि आप मान के ही चलिए कि ऐसी डम्ब लक आपको अपनी लाइफ में नहीं मिलने वाली। अब सेकेंड टाइप ऑफ लक आती है लक फ्रॉम मोशन, यानी हम अपने लिए इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं कि हमारी किस्मत हमें मिल ही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आपने खुद कोडिंग सीख के बहुत मेहनत करके उसकी बेसिक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। अब आपको उसे एक्सपैंड करने के लिए इन्वेस्टर चाहिए। आप बार बार टेक मीटअप्स में जाते हो, हसल करते हो, वहाँ पर जितने भी लोग मिल रहे हैं उन्हें अपना आइडिया बताते हो, उनसे पूछते हो कि आप किस वीसी को जानते हो, उनके साथ मीटिंग करते हो, 100-200 बार रिजेक्ट होते हो और फाइनली आपको एक ऐसा वीसी मिल जाता है जो आपके आइडिया पर पैसे लगाने के लिए तैयार है। ये जो लक है वो आपने खुद क्रिएट करी है, अपने मोशन से, अपने एफर्ट से।
थर्ड टाइप ऑफ लक जो हम क्रिएट कर सकते हैं वो है लक फ्रॉम अवेयरनेस। यानी अगर हम अपने को नॉलेजेबल रखें तो हम नई चीजों में लक क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी एक बेकरी की दुकान थी, वहाँ पर बार बार कस्टमर आ रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कोई ग्लूटेन फ्री ऑप्शन है। अब अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसकी परवाह ही नहीं मारोगे, आप बोलोगे नहीं मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर आप इसके बारे में रिसर्च करते और एक्चुअली में ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स बनाते तो आपके एग्जिस्टिंग केक के साथ आप एक नया वर्टिकल, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते थे, जिससे आप ज्यादा अर्न करने लगोगे। फोर्थ टाइप ऑफ लक जो डम लक से डिफरेंट है वो है यूनिक कैरेक्टर। माइट भी कोई मिस्त्री है जो हर बार किसी को अगर बेड बना के देता है, टेबल बना के देता है, तो वो सबसे अच्छा डिजाइन और हाईएस्ट क्वालिटी का काम करता है। अब माइट भी उसे कोई दुकान खोलनी है और दुकान खोलने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो अगर उसे कभी भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पर उसने दूसरे इंसान के साथ पार्टनर करके एक दुकान खोल ली, तो ये लक कोई डम लक नहीं है, ये एक यूनिक कैरेक्टर लक है जिसे हम यूज करके अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को इंक्रीज कर सकते हैं। अगली चीज जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती वो है एनवी यानी जेलिसी। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने अपने व्हाट्सएप में स्टेटस डाला था। उसने लिखा था, ईर्ष्या पालो तो पालो वरना वही मृत्यु है। अब ये लाइन राइम नहीं करी, लेकिन इसमें बहुत बहुत डीप मीनिंग छुपा है। मीनिंग ये है कि अगर आप ईर्ष्या को पालते हो, यानी अगर आपको जेलिसी है किसी से, तो फिर उसे पालो, यानी इतना एक्शन ले लो कि उस चीज को आप अचीव कर लो। वरना अगर आपने किसी के अगेंस्ट जेलिसी पाली हुई है और आप साथ में एक्शन भी नहीं ले रहे हो, तो ये मृत्यु के ही बराबर है, यानी दिस इज इक्वल टू डेथ। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, कई तो मेरे नोन ही हैं। अब वो क्या करते हैं कि उनका ओवरवेट हो गया है, इंस्टाग्राम में वो अपने फ्रेंड्स के फोटोग्राफ देखेंगे कि वो कितने स्लिम हैं, और इस जेलिसी की वजह से वो एक्चुअल में जिम नहीं जा रहे, वो अपनी डाइट में कोई चेंजेस नहीं कर रहे, बल्कि और ओवर ईटिंग करके और ज्यादा अपना वेट बढ़ाई जा रहे हैं। इसलिए ये कोटेशन हमेशा याद रखना। अगली चीज जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती वो है, यार बड़ी महंगी किताब है यार, इस पर मैं पैसे क्यों खर्चूं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं अपने आप में कमी समझ गया था कि मैं लोगों के सामने कभी भी नहीं बोल सकता, इसलिए उन्होंने डेल कार्नेगी का कोर्स कर लिया, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और वो कहते हैं कोर्स के दौरान ही उनमें इतना करेज आ गया कि उन्होंने अपनी वाइफ को प्रपोज कर लिया और उनके पैसे तो वही वसूल हो गए। I mean, I proposed to my wife during the Dale Carnegie course. I mean, I got my money's worth right during the course. I had the intellect to succeed, but I did not have the persona. I was not put together as a person until I met her. और आज उसी कोर्स की वजह से जब भी शेयर होल्डर्स के बीच में टॉक होती है, वो आसानी से कुछ भी उन्हें कन्वे कर सकते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं तो क्योंकि मैंने बचपन में कुछ बुक पढ़ ली थी, उसकी वजह से मेरा माइंडसेट इतना चेंज हो गया था कि अगर खुद मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिव भी हो रहा होता था तो भी मैं पॉजिटिव रहता था। इवन 12th में जब मेरे 50% आए तो भी मुझे यकीन था कि यार मैं कर लूंगा, अभी तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। और क्योंकि बचपन में मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करता था, मैं जितने भी लोगों से मिला मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया ही है। और गीगल एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि मेरी लाइफ का अभी तक का बेस्ट काम है, मैं बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर रहा हूँ। वैसे भी डेल कार्नेगी इस दुनिया में तो है नहीं, इसलिए उनका कोर्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ उनकी बुक हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल फ्री में हिंदी में अवेलेबल है गीगल ऐप में, जहाँ पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है। और हर हफ्ते हम इसमें एक फ्री बुक समरी ऐड करते रहते हैं। और पिछले 4 सालों से बिना कोई भी संडे मिस किए हम हर हफ्ते यहाँ पर फ्री बुक ऐड किए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा काम अच्छा है तो आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसको लेने के बाद यहाँ पर 2000 से ज्यादा बुक्स अनलॉक हो जाती है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। दोस्तों, ये 7 पॉइंट्स हैं जो नवल रविकांत के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, और मैं उनसे इन पॉइंट्स के लिए 100% अग्री करता हूँ। एनीवेज, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो ये वीडियो आप उनसे जरूर शेयर कीजिए।